देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन को इंडेफिनिट लिखा हुआ है, कर लेते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन को मैं देख लेता हूँ। हाँ हाँ, इंडेफिनिट प्रोनाउन की मैं बात करूँ, इंडेफिनिट प्रोनाउन उसको कहते हैं जैसे इससे पहले हम पढ़े थे कॉमन नाउन। क्या पढ़े थे? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को पढ़े थे। किसको पढ़े थे? कॉमन नाउन को। कॉमन नाउन क्या कहता था? जनरल बातें करती थी। वैसे गर्ल कहते थे तो पता चलता था की बात हो रही प्रकार से, लेकिन प्रॉपर नाउन कहते थे तो पता चलती थी कि खास व्यक्ति या वस्तु का पता चलता था। उसी प्रकार से इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करूं तो ऐसे प्रोनाउन जो निश्चित नहीं हो। इंडेफिनिट नाम से ही सुनाई दे रहा है यह निश्चित होना चाहिए ना। इंडेफिनिट मतलब इससे जनरल बातें करेगी। क्या करेगी? जनरल बातें करेगी। जनरल बात करेगी मतलब इससे पूरा क्लियर नहीं। इस प्रकार से कॉमन नाउन से क्लियर नहीं होता था लड़का है कि लड़की है। यहाँ तो वो भी पता नहीं होगा कौन बेस्ट है, लड़का है कि लड़की है, वस्तु है, क्या पता है। यहाँ से वो भी क्लियर नहीं होगा, जनरल बात करेंगे। इसका डेफिनेशन पढ़िए। इंडेफिनिट प्रोनाउन मैं बोल रहा था जो इससे कुछ क्लियर नहीं होता। जिस प्रकार से कॉमन नाउन से कोई चीज क्लियर नहीं होता है, उसी प्रकार से इंडेफिनिट प्रोनाउन से क्लियर नहीं हो रहा है जो हम किसकी बात कर रहे हैं। इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउंस या एक प्रोनाउन है जो कि दैट जो रिफर्स करता है, किसको दर्शाता है? पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल को। नॉन स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक चीज नहीं रहता। अगर मैं बोल दूं, कहीं पे मैं बोल दूं पहले हिंदी में भी देख लीजिए। मैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की मैं बात करूँ, इंडेफिनिट प्रोनाउन यहाँ लिखा हुआ है, यह जनरल बातें करती है, नॉन स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक बातें नहीं रहती है। कुछ भी समझ में नहीं आता होगा, पहले पढ़ लेते तब एग्जाम्पल समझेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो कि पर्सन, प्लेस और थिंग्स को दर्शाता है, एग्जैक्ट नाम नहीं बताता है। इस प्रकार से प्रॉपर नाउन एग्जैक्ट नाम बता देता था, प्रकार से ये नहीं बताता, कॉमन नाउन की तरह बिहेव करता है। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल से देखूंगा, ये कुछ होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये सब होता है समवन से गुना कीजिए, समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, समबॉडी, बॉडी, एवरीबॉडी। समझ रहे कैसे बनता है? गुना करके 2 + 3, सॉरी ऐसे नहीं करते हैं, तो गुना करके लिख 60 कर। नो, समथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। समझ रहे हैं ये कैसे बना है?
ये सम वर्ड, ये दो वर्ड से मिलकर क्या बना है, ये दो वर्ड से मिलकर समवन बना, क्या बना है, समवन बना है। समवन की बात करूँ तो ये होता है, आखिर में पहले इसको डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ये स्पेसिफिक बात नहीं करता, आखिर ये कहता है क्या है, मैं यहाँ लिख दूँ एग्जाम्पल से बाद में लिख दूँ। मान लीजिए आप छोटे से हैं, साल के मतलब है जो नहीं लगे हैं 4-5 साल के, और दरवाजे पे ये आया है, रोज आपके यहाँ आता है, आप पहचानते शर्मा जी है, दरवाजे पे आया, दरवाजे तो लॉक करेगा ही, करता है। आप गए दरवाजे पे, बोले बोला पापा है, आप आके बोलिए हाँ पापा है, मैं बुला देता हूँ। आप गए रूम में, पापा को बुला दिए, बोले कि शर्मा जी आया हुआ है, मतलब आपको ऑलरेडी पता था कौन है वो, आता था। मान लीजिए कोई अनजान व्यक्ति, वो नहीं पहचानता, बोला पापा है, फिर वही क्या आया तो वो जाके बोलेगा दरवाजे में, क्या बोलेगा पिताजी को, शर्मा जी आया है, कोई दरवाजे पे आया है, खड़ा है, यही बोलेगा। तो कोई आया हुआ है, मुझे तब इंडिफिनिट पर्सन का ऐसा कोई चीज़, नाम नहीं पता उसका, क्या है, नाम नहीं पता। वो पहले पता था जो शर्मा जी है, मतलब उसके द्वारा आता था, उसको जानता पहचानता था वो। लेकिन इस बार के केस में हुआ क्या, वो पहले से पहचानता था, जानता पहचानता नहीं था। इसको क्लियर होना चाहिए। जैसे पर्सन पहले पढ़े थे, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन किसी व्यक्ति के लिए लगता, मतलब ही के लिए, किसी लड़की के लिए सी ही नहीं आ सकता था, सी ही आएगा, ये निश्चित था। उसके बाद हम पढ़े थे पॉजेसिव, अधिकार दर्शाने के लिए, नाउन को रिपीटेशन से बचाने के लिए। उसके पास हम पढ़े थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो खुद ही काम करता था, जो खुद ही पे इफेक्ट हो जाता था, खुद ही पे वो काम होके आ जाता था। लेकिन दूसरी बार में पढ़े थे एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन में सिर्फ एम्फेसाइज डालने के लिए जरूरत है, ये नाउन की कोई जरूरत नहीं था, ये खुद ही किया था, ये जोर डालने के लिए करता था। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव को पढ़े, जो अलग अलग को दर्शाता था। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव को पढ़े थे, जो दर्शाता है। इसी प्रकार से किसको पढ़ा, सॉरी, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। आपको पता चल रहा है कौन आ रहा है, राहुल आ रहा है, ठीक ना, राहुल आ रहा है, इतना आपको कंफर्म है। ये मैं लिख दूं यहाँ पे, आप बताइए। हाँ से मुझे डिफिनिट है, यही डिफिनेशन में बोला था, ऐसा चीज होगा जी एग्जैक्ट नाम या एग्जैक्ट नाम को नहीं बताएगा, एग्जैक्ट नाम को नहीं बताएगा। जिस प्रकार से बच्चे को नहीं पता था कौन है वो, इसी प्रकार से ये, मतलब यहाँ पे ये स्पेसिफिक था। यहाँ स्पेसिफिक है, मुझे राहुल आ रहा है, उस बच्चे को पता है कौन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक है, ये होता है indefinite, इसको क्या बोलते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन। इसका नेचर होता है, नेचर क्या होता है, इसका पहले मीनिंग देख लेते हैं क्या सब होता है। ये कुछ मीनिंग है, यहाँ ना कि आपको पहले ही मैं दे दिया होगा तो आप निकलवा लीजिएगा, ठीक ना, ग्रुप में होगा वो से। मैं इसकी बात करूँ तो इसका कुछ मीनिंग होता है, ये आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि समवन का कोई व्यक्ति होता है, समवन के लिए होता है, समबॉडी का भी कोई व्यक्ति ही होता है। आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, कैसे इसको याद करेंगे। तो एक चीज याद रखिएगा, ये दोनों जो है, ये किस व्यक्ति की आएगा, क्या आएगा, पर्सन क्या आएगा। लेकिन ये ठीक से ही आपको पता चल रहा है किस आता है, क्या आता है, वस्तु के लिए। आपको याद करना आसान हो गया। समवन लगा हुआ है तो कोई ना कोई व्यक्ति के लिए आएगा, बॉडी लगा हुआ है तो कोई ना कोई व्यक्ति के लिए आएगा, थिंक लगा हुआ है तो कोई ना कोई वस्तु होगा, ठीक ना। एनीवन लगा हुआ है कोई व्यक्ति के लिए ही आएगा, ठीक ना। बॉडी लगा है तो कोई व्यक्ति के लिए ही आएगा, थिंक लगा हुआ है तो कुछ होगा, मतलब वस्तु के लिए आएगा। वन लगा है, बॉडी लगा है, थिंक लगा, ठीक ना। ये सब चीज आपको याद करना आसान होगा। हालांकि ये हिस्ट्री प्रोनाउन नहीं, ठीक ना, हालांकि एक जगह लिख दिया हुआ है, याद रखिएगा, नहीं होता है ये सब इसका, ठीक ना, इसको याद कर लीजिएगा। मैं इसकी कुछ नेचर की बात करूँ, सिर्फ इसकी नेचर की बात करूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 12 गो है ना,
1 2 3 4 5 6 7 8 12 हुआ है। 12 का एक नेचर होता है। इसका नेचर क्या होता है? तो मैंने अभी बोला रिपीट करो जिसके वन बॉडी इसका नेचर होता है ये हमेशा क्या होता है? समवन आ रहा है, कितना व्यक्ति है, क्या है नहीं पता। समवन में आपको लगेगा 4-5 व्यक्ति भी आएगा तभी समवन, ठीक है। लेकिन इसका नेचर होता है, ग्रामर कहता है, मुझे नहीं पता कितना पता कुछ व्यक्ति आ रहा है, इसको गिन नहीं सकता है। मतलब इसका कहना है ग्रामर का ये सब जितनी भी वर्ड है, ये क्या होती है? कैटेगरी होता है, ठीक ना? याद रखिएगा वैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन जो इंड होता हो वन से, बॉडी से और थिंग से, वो क्या होता है? सिंगुलर वर्ब लेते क्या होता है? सिंगुलर होता है। ये सारा जो होता है जितना भी है 12 वो ये क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना? है उसी आप someone help me, someone help me। एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपको पढ़ाया था वर्ब। क्या पढ़ाया था? वर्ब। वर्ब कितने होते हैं? एक तो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब होते हैं और verb। यहाँ पे इज होता है तो इसका प्लूरल आर होता है। वाज का प्लूरल और होता है। हैज का प्लूरल हैव होता है। प्लेज का प्लूरल गोज का प्लूरल। आप एक चीज नोटिस करते होंगे यहाँ पे सभी में क्या लगा हुआ है? बात को मतलब यहाँ से यहाँ आने के लिए, यहाँ से यहाँ आने के लिए या तो एस जोड़ते हैं या तो एस। इस बात को आप याद रखें। अब बनाइए समवन लिखा हुआ है, मैंने बताया वो 12 जो होता है वो क्या होता है? सिंगुलर कैटेगरी का। क्या होता है? ये क्या होगा? सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके बाद ये एस लगा हुआ है, तो एस लगा हुआ है तो कर पर ये होता है, मैंने अभी तुरंत बताया ये 12 क्या होता है? सिंगुलर कैटेगरी का होता है, तो मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। लेकिन मैं बात करूं यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है, ये प्लूरल वर्ब। कौन सा कॉम्बिनेशन सही है? सिंगुलर के साथ प्लूरल वाला समान जाति के साथ होना चाहिए। क्या है? समवन हेल्प। समथिंग डिब्बे में रखा हुआ है, समथिंग रखा हुआ है। समथिंग वस्तु के लिए है, कोई चीज होगा डिब्बा में, आदमी के डिब्बा में आप रखने बॉक्स में। चलिए बताइए क्या होगा? मैं बात करूं, मैंने समथिंग क्या है? बहुत ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये होता है सिंगुलर वर्ब, ये होता है प्लूरल वर्ब। क्या आएगा? समवन कॉलिंग यू आउटसाइड द बिल्डिंग। बिल्डिंग के बाहर जो है लोग आपको बुला रहा है। मैं बात करूं समवन कोई बुला रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। समवन कोई आपको पास है या बुला रहा है, बुला रहा है मतलब कि आपको लग रहा है नहीं ये काम वाम को यहाँ पे हो, क्या लगेगा? जैसा वर्ब है जो आपको देखिए कि लगेगा वो नहीं लग रहा है। क्या ये सेंटेंस सही है? सेंटेंस सही नहीं है, क्यों नहीं सही है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए था? इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि जितने भी 12 होता है ये टू बी इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन होने के नाते ये जो होता है जितनी भी है ये 12 जो है आपका समवन समबॉडी समथिंग है, इसका सिंगुलर होता है, सिंगुलर नेचर का, इसलिए सिंगुलर वर्ब लेता है। क्या इतना ही इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है? नहीं।
इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है ये सभी होता है। तो खैर मीनिंग है, देख लीजिए मीनिंग है। हाँ वही चीज़ है, मीनिंग मैंने लिख लिया है। मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। ये भी कुछ होता है, ये प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। जिस प्रकार से वो 12 कितना होते थे, सिंगुलर होते थे, ये क्या होता है, प्लूरल होता है। जैसे मेनी से आपको क्लियर होता होगा ये क्या है, एक से ज्यादा को ही दर्शाएगा, तो ये क्या है, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। जिस प्रकार से वो 12 हमेशा सिंगुलर होता है, वो आपको याद करना पड़ेगा। याद क्या, मैं आपको एक बार बता दिया, ऐसे ऐसे आपको एक बार पढ़ लीजिए, दिमाग में बैठ जाए। मैं मेनी की बात करूँ, बहुत सारे होते ये भी होते हैं प्लूरल कैटेगरी का। फ्यू, थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं बात करूँ, थोड़ा सा में भी क्या होता है, ये भी, ये जितनी भी है बोथ मतलब दोनों, सर्वल मतलब होता है अनेक या एक से ज्यादा, ठीक है ना। अदर्स मतलब भी होता है एक मतलब बहुत ज्यादा, दूसरे के संग, ठीक है ना। ये जितने भी होते हैं ये प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं, प्लूरल रहते हैं। इसके साथ इज लगेगा कि आर, आर लगेगा, क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है ना। ये होता है, ये आपको थोड़ी बहुत रटना पड़ेगा। चलिए इस पे क्वेश्चन। एक चीज, अगर ये प्लूरल है तो एक चीज और याद रख कर लीजिए, अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ नाउन जो कोई आएगा तो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे एक बॉय, क्या लिखूं, एक बॉय, यहाँ पे लिखूं क्या, बॉय सही है, दो बॉय है तो यहाँ पे बॉयज होगा, थ्री है तो बॉय क्या सही है, नहीं, हाँ ऐसा लगेगा, एक से ज्यादा है ना। उसी प्रकार से ये भी, अगर ये प्लूरल है, मैंने अभी तुरंत पढ़ा, ये अगर प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है, इसके बाद जो नाउन आएगा तो वो भी तो प्लूरल होगा। जिस प्रकार से अगर ये सिंगुलर था तो ये सिंगुलर आया, ये प्लूरल था तो ये प्लूरल था तो प्लूरल आया। तो अगर प्लूरल है तो एक से ज्यादा है तो प्लूरल भर भी लगेगा, इसमें रटने वाली कोई चीजें है नहीं। यानी कल आउटसाइड प्लेइंग जो है खेल रहा है, नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मीनी क्या है, प्लूरल है। क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, अभी तुरंत हम पढ़े तो इसके साथ ना, एनी स्टूडेंट वेयर एब्सेंट, सही है। एक बात देखिए, ये सेंस नहीं है। अगर ये प्लूरल है तो मैं जिस प्रकार से एक बॉय पढ़े थे, तो बॉय पढ़ना पड़े, बॉयज पढ़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार से ये अगर प्लूरल है तो इसके साथ आने वाला क्या होगा, इसके अनुसार यहाँ वर लगता है तो वर ही आएगा। सर्वर वेटिंग आउटसाइड द ऑफिस के साथ, अगर ये क्या है, सर्वल, आप याद रखिए कैसा है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो वर लगेगा। इसी प्रकार से ये कुछ होते हैं, ये तो ना तो सिंगल होते हैं ना तो दोनों ही। इसका ईमान धर्म, इसका ईमान धर्म था तो बड़ी होगा, इससे पहले बात था ईमान धर्म क्या था, प्लूरल। इसका कोई ईमान धर्म नहीं, ये डिपेंड करता है कि संगत में, मान लीजिए संगत, अगर मान लीजिए कि सजने सवरने, ये सब चीजें क्या करता है, ये लक्षण दर्शाता है। क्या दर्शाता है, चलिए अगर फोल्डर की मैं बात करूं, इधर देखिए,
आपने नहीं, वो सब चीज़ नहीं होता हम लोग में उस चलो सिंगुलर प्लूरल की मैं बात करूँ, मैं इसी का बोला जिस प्रकार से समवन, समबॉडी, समबॉडी का इसका सिंगुलर प्लूरल का इसका कैटेगरी होता है, तो जिस प्रकार से अभी मेनी, सर्वल, फ्यू का मैंने बताया ये प्लूरल होता है, लेकिन इसका ईमान धर्म नहीं होता। ये डिपेंड करता है किसके साथ आया है। कुछ भी समझ में नहीं आता होगा अभी तुरंत समझ, लेकिन याद रखिएगा ये 4-5 वर्ड जो है इसको और बढ़िया से क्लियर करूंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में, वहाँ और इसको फिर से पढ़ेंगे, नॉन प्रोनाउन फिर से पढ़ेंगे कि वहाँ काम का चीज पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन सब कुछ लिखा है। कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो कि कभी सिंगुलर का और कभी प्लूरल होता है। नाउन सम वन जो होते हैं ये वर्ब के नंबर पर डिपेंड करता है। के बाद आया कुछ भी समझ में आया यहाँ समझ में आएगा। जब अनकाउंटेबल नाउन आए, क्या है मैंने बताया, इसके साथ ये डिपेंड करता है इस पे। अगर मान लीजिए काउंटेबल आ जाए, अनकाउंटेबल आ जाए, अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, तो ये क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन कैसा होता है, गिन नहीं सकते तो सिंगुलर होगा, ये क्या होगा सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर मान लीजिए काउंटेबल नाउन आ जाए, लिखिए दो, काउंटेबल नाउन आए तो काउंटेबल नाउन दो तरह से होता है। कितना तरह का होता है, दो तरह से। एक आएगा सिंगुलर, क्या आएगा सिंगुलर, अगर आया तो सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर प्लूरल वर्ब आया तो प्लूरल, अगर आया तो प्लूरल नाउन आया तो प्लूरल वर्ब लेगा। अभी समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन से क्लियर होगा। सर आप बताइए, इस पे डिपेंड कैसे करेगा, नाउन है तो ये तो क्या बन जाएगा, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ये एडजेक्टिव बन, क्या लगेगा, मिल्क पे डिपेंड करेगा, क्या लगेगा, ऑल द वाटर के लिए आया है, ऑल ये वाटर के लिए आया है, किसके लिए, वाटर कैसा है कंटेबल नाउन, वो ऑल पे डिपेंड नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ द वर्क, मोस्ट ऑफ द वर्क, वर्क क्या होता है, मोस्ट ऑफ द वर्क, वर्क मतलब काम, काम कौन सा नाउन होता है, वर्क, वर्क ये अनकाउंटेबल नाउन होगा, क्या होगा चीज। जब काउंटेबल नाउन आए तो कुछ भी नहीं, सम स्टूडेंट, स्टूडेंट पे डिपेंड करे, किस पे,
ऑल द बॉय, क्या लगेगा, और लगेगा। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स, इस पे डिपेंड करेगा, किसके लिए आया है। सम ऑफ द मिल्क, ये मिल्क के लिए आया है, एक सम किसके लिए है, मिल्क के लिए, तो क्या होगा वाज। सम ऑफ द बुक्स, ये है सम है किसके लिए, ये बुक्स के लिए, बुक्स के लिए है तो बुक्स क्या है, ये क्लास है, क्लास कौन सा नाउन होता है, क्लास कौन सा नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को क्लास के, ये किस पे डिपेंड करेगा, इस पे क्या होगा ये, तो अब ये सिंपल आ जाएगा, ठीक है, ये था। और आगे